महात्मा गौतम बुद्ध शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। उनके पिता शुद्धोधन नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थल के एक राजा थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लगभग 567 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और देहांत के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ यानी मौसी ने किया। मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। मौसी ने इन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला और क्षत्रिय राजकुमारों की भांति ही उन्हें ऊंची शिक्षा दी गई। गौतम बुद्ध सब प्रकार से योग्य थे, परंतु सांसारिक कार्यों में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। वो बचपन से ही बड़े विचारशील थे। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बचपन से ही सोचते रहते थे और हमेशा ही जीवन को लेकर बड़े ही विचारशील और चिंतित रहते थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उनके पिता ने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र को एक भी दुख नहीं देखने दूंगा और उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान किया कि कभी भी मेरे पुत्र के सामने कोई दुख नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने सारे धन संपत्ति को अपने पुत्र के ऊपर लगा दिया और इस तरीके के प्रबंध किए गए कि गौतम बुद्ध को कभी भी किसी भी दुख को न देखना पड़े। इन आध्यात्मिक विचारों से गौतम बुद्ध का ध्यान दूर करने के लिए उनकी शादी कर दी गई। केवल 19 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। उनका विवाह एक रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ किया गया था। विवाह के पश्चात गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु कुछ समय पश्चात ये सांसारिक चीज़ें और ये मोह माया गौतम बुद्ध को बांध न सकी और वो एक दिन अपने राज्य में निकले। जब वह अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और जो बिल्कुल मरने की कगार पर था। उसके पश्चात वो थोड़ी और आगे निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। थोड़ी और आगे चलने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और उसके आसपास रोते पीटते हुए लोगों को देखा। इस प्रकार के दुख महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे और वो इन चीज़ों को देखकर बड़े ही निराश हुए और उनका हृदय कांप उठा। थोड़ी और दूर चलने के बाद उन्होंने एक साधु को देखा जो बिल्कुल निश्चिंत था, स्वस्थ था और बड़ा ही खुश था। यहीं से महात्मा बुद्ध का मन पलट गया और संसार से वो बिल्कुल दूर होते चले गए। वो भली भांति जान चुके थे कि यह संसार ही दुखों का घर है और हमारी इच्छाएं ही इन दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को इन इच्छाओं से छुटकारा पाना चाहिए। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में वो अपनी स्त्री और बच्चों को रात में सोते हुए छोड़कर वन में चले गए। इस प्रकार घर से निकलकर सर्वप्रथम मगध की राजधानी राजगृह में वे 2 ब्राह्मण गुरुओं से मिले। उन्हें वहां पर जाकर भी वास्तविक शांति नहीं मिली, इसीलिए वो वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। लगातार 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका शरीर सूख कर बिल्कुल कांटे जैसा हो गया था। इसके पश्चात वे पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से उनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में
बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बनारस के निकट सारनाथ नामक स्थल पर अपना पहला उपदेश दिया था। उनका कहना था कि प्रत्येक जीव जो दयालु हो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर उन्हें 5 शिष्य मिले जो कि उनके सबसे बड़े अनुयायी माने जाते हैं। आगे चलकर उनके परिवार के लोग भी उनके शिष्य बनने लगे। लगातार 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार करने के पश्चात 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 487 ईस्वी पूर्व में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कुशीनगर नामक स्थल पर हुआ था और उनके देहांत के बाद उनके अनुयायियों की संख्या कई हजार तक पहुंच गई। इस प्रकार महात्मा बुद्ध, जो कि एक क्षत्रिय राजकुमार थे और बड़े राजघराने से संबंधित थे, जीवन की मोह माया को त्याग कर एक सन्यासी बन गए और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ एक नए धर्म का उदय किया, जिसमें कि ना तो जाति पाति का कोई भेदभाव था और ना ही कोई वर्ण व्यवस्था। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।